हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको जब देखेंगे पहली बार तो उनके मन में क्या आएगा। ठीक है, वो बोल नहीं रहे हैं अभी, वो जस्ट आपको देख रहे हैं। तो चाहे आपका फ़ोटो देखें, चाहे आपको इन फ्रंट देखें, सामने देखें, बिल्कुल, तो उनके मन में क्या आपके लिए आएगा। ये जैसे होता है ना कि हम किसी को देखते हैं तो एक अचानक कुछ ना कुछ हमारे मन में आता है। कुछ भी मतलब उसके लुक को देखकर या उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर। तो आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। दो पाइल्स हैं हमारे पास। पाइल वन है डिटैचमेंट कार्ड। ओके, डिटैचमेंट। देखते हैं ये कार्ड क्यों आ रहा है, बट आप पिक्चर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो डिटैचमेंट। एंड पाइल टू हमारे पास है फेथ। ओके, देख लीजिए कौन सा पाइल आपको सुटेबल है। और अगर आप ऐसा नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में क्या आएगा आपको सिर्फ देख कर। ठीक है, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ओके, फिर बॉटम में डेक है टू ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, तो पहला तो यही है कि वो जब आपको देखेंगे ना तो जैसे होता है ना कि कई बार हमारी नज़र रुक जाती है किसी को देखकर या कोई चीज़ देखकर। जैसे होता है ना कि हमने पहले से यहाँ देखा, फिर हमने इधर देखा, फिर हमने दोबारा देखा। तो ऐसा कई बार होता है ना। तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है जब वो पहली बार आपको देखें, चाहे आपका फ़ोटो देखें, चाहे आपको रियल में देखें। ठीक है, चाहे किसी कोई आप दोनों को मिलवाए तब ये आपको देखे, चाहे आपकी फ़ोटो को इनके पास भेजे तब हो सकता है। तो ऐसा थोड़ा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है तो कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रेशन में देख सकते हैं आपको, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपके बारे में इनको बताए, है ना, इनको इनकी फैमिली को, ऐसा हो सकता है। तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, जब ये आपको देखेंगे इनके मन में क्या आएगा, होगा क्या ये तो बता दिया। मन में क्या आएगा, मन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे पहले तो वो ये सोचेंगे कि मैं इन्हें इतना क्यों देख रहा हूँ मैं इन्हें इतना क्यों देख रहा हूँ, मतलब मैं किसी और चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा। पहले तो उनके मन में यही चीज़ आएगी। वो कहीं ध्यान लगाना चाहेंगे तो मन करेगा मैं बाहर इसको देखूँ। ठीक है, मन करेगा कि मैं इसे, जैसे होता है ना कई बार देख रहे हैं, मतलब वजह नहीं है कोई, बस देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको बार बार देखे, बट खुद से भी पूछे कि मैं इसको बार बार क्यों देख रहा हूँ भाई, क्या हो गया मेरे को। अच्छा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सिक्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो थोड़ा सा ना दूरी बनाना चाहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे इतना भी नहीं भाई देखना चाहिए। ठीक है, रिश्ता आया, ओके, मिल लेंगे अगर बात बनी तो, लेकिन इतना भी क्या मैं बार बार पिक देख रहा हूँ निकाल निकाल के। ठीक है, या फिर किसी अपने, इन्होंने आपको अपने सामने देखा तो बार बार इनकी नज़र आप पर जा रही है। तो ये खुद भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे खुद से ही कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये पागल तो नहीं हो गया हूँ, पागल तो नहीं हो गई हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले और उसके बाद इनके मन में क्या आ सकता है, इनके मन में ये रहेगा कि एक तो आएगा, इनको लगेगा आप बहुत अच्छे परिवार से हो। आपके ना मतलब पहनावे से, आपके बोलने से इनफैक्ट, और आपके बिहेवियर से इनको पता चल जाएगा कि आ, आप अच्छी फैमिली से हो।
आप अच्छी फैमिली से आ रहे हो, आपको मतलब एक है ना, अगर कहें तो एक समझ है, ठीक है? तो इनके मन में ये चीज़ें भी आएँगी कि ना थोड़ा इमेजिन करने लग जाएँगे, लाइक हम दोनों साथ में कैसे लगेंगे। अच्छा, इमेजिन करने लग जाएँगे, आप हँसते हुए कैसे लगते होगे? लाइक वो चाहेंगे आपको हँसते हुए देखना, आपको लाफ़ करते हुए देखना, ठीक है? या आपको स्माइल करते हुए देखना, वो थोड़ा इमेजिन करेंगे आपकी स्माइल कैसी होगी। आप आपको आपको देख रहे हैं फ़ोटो में, आपको आपके सामने बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है हम ऑलवेज़ लाइक हम ऐसे ही बेवजह स्माइल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये इमेजिन करेंगे कि आपकी स्माइल कैसी होगी, आप हँसते हुए कैसे लगा करोगे, ठीक है? और मान लो जैसे कभी ऐसा आपस में बात करते हुआ या फिर जब ये आपसे मिले तब ऐसा हुआ, तो ये ना आपको स्माइल करता हुआ देखना, इनकी स्माइल आ जाएगी इनके चेहरे पर, आपको हँसता हुआ देख इनको हँसी आ जाएगी। भाई और आप इनसे पूछ रहे हो आप क्यों हँस रहे हो? तो कह रहे हैं आपको हँसा हुआ देख के मेरे को भी हँसी आ गई, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। ये तो फिर बात में चला जाएगा, लेकिन इनके मन में क्या आएगा वो चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे। थ्री ऑफ कप्स का जैसे यहाँ पे कार्ड है, थ्री ऑफ कप से कह सकते हैं कि ये ना आपसे थोड़ा इनका मन करेगा कि मैं इनसे बात करूँ। तो शायद ही किसी को कहें कि मेरी एक बार इनसे बात मुझे करनी है या मुझे मिलने का मन है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट फैमिली को बोलूँ तो मुझे शर्म आ रही है ऐसा भी हो सकता है। या फिर जैसे मिलने आए हैं आपसे, तो फैमिली में से किसी को कह रहे हैं, किसी को भी कह रहे हैं कि मुझे एक बार इनसे बात करनी है, थोड़ा समय चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, तो इनके मन में आएगा आपको देखकर कि मेरे को इनसे बात करनी चाहिए। अच्छा, और क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे इन्हें ऐसा लगेगा, आपको देखकर इनको लगेगा कि आप थोड़ा-सा ना मतलब अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आप पूजा पाठ करने वाले इंसान हो। इनके मन में ये चीज़ भी आएगी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इनको लगे कि ना आप बहुत ज़्यादा कलरफुल से, मतलब आपको कलर्स बहुत पसंद हैं। इफ़ यू लव कलर्स, या मतलब अ, जैसे होता है ना कि कलरफुल चीज़ें, फ्लोरल चीज़ें, थोड़ा आर्टिस्टिक सा नेचर है आपका, तो इनको आपको देखकर ऐसा भी हो सकता है। और इनफैक्ट ये थोड़े से इंट्यूटिव भी हो सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, कि किसी को देखकर ये थोड़ा बहुत पता लगा लेते हो कि ये इंसान का मतलब कैसा है सब कुछ, ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी, और देखते हैं क्या कार्ड जाते हैं आप लोगों के लिए। हम्म ओके। तो आपको देखकर भी ना ये आपके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनको नज़र आएगी, सिर्फ़ आपको देखकर ही नहीं, आपसे बात करके भी, क्योंकि अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान है ना, आप उससे बात करो, वास्तव में अगर वो भक्ति कर रहा है, पूजा-पाठ करता है, कुछ भगवान के बारे में वो रुचि रखता है, पढ़ता है कुछ ऐसा, ठीक है? तो ऐसे लोगों से बात करके हमें बहुत नॉलेज मिलती है, हमें उनकी स्ट्रेंथ पता लगती है कि मतलब उनकी वाणी में, उनके एक्शन में कितनी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट उनकी आईज़ से, उनके बिहेवियर से पता चलता है कि लाइक बहुत, तो उन्हें लगेगा कि आप बहुत करेजियस हैं, और क्योंकि आपकी आईज़ से बहुत कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा, आपके एक्शन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, तो दैट्स अ गुड साइन। और इसे कह सकते हैं कि ना आपको देखकर ये चीज़ रहेगी उनके मन में। मेरी 2-4 चीज़ें और हैं कि देखो ना, किसी को बहुत, किसी पे कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं, तो वो अगर आप पे थोड़ा बहुत कॉन्सन्ट्रेट करेंगे तो उनको लगेगा कि आप एक गुड लिसनर हो, आप कुछ सुनी हुई चीज़ को भूलते नहीं हो। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप कुछ सुना हुआ भूल नहीं पाते हो, और आप थोड़ा खुद को शांत रखने की कोशिश करते हो, तो ये चीज़ वो धीरे-धीरे आपके बारे में जानेंगे। ऐसे नहीं एकदम देख के पहचान लिया, नहीं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपसे बात करके, आपके साथ वक़्त बिता के, तो ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी कुछ मैसेजेस। ये 2-4 चीज़ें थी जिसमें हमने देखा कि वो आपको देखकर कैसा महसूस करेंगे, उनके मन में क्या-क्या आएगा, ठीक है? मैं हूँ ना, तो ये शायद एक मूवी भी है या फिर एक सॉन्ग है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर एक सॉन्ग है तो आप सुन लेना, नहीं तो उनकी तरफ से एक मैसेज समझ लेना मेरी जान हो तुम, ठीक है? तो डेफ़िनेटली उन्हें मतलब वो आप पे अपनी जान छिड़का करेंगे, सकता है। नथिंग इज़ मोर स्पेशल देन दिस। तो आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपको देखना उन्हें पसंद होगा, ठीक है? वो मतलब उन्हें अच्छा लगता होगा।
खुशी से आपसे बात करा करेंगे, खुशी से आपके साथ कहीं जाया करेंगे, आपको देखा करेंगे, आपकी सुना करेंगे। तो ऐसा है टीयर्स इन आईज़। अच्छा, ये एक ऐसा मैसेज है जो कि म्यूचुअल हो सकता है। जब आप दोनों की वेडिंग हो तो उस दौरान जब आप फाइनली मतलब एक दूसरे के फाइनली हस्बैंड वाइफ बन जाए तो उस टाइम पर हो सकता है, जैसे वरमाला के समय, है ना, या जैसे अब पूरा शादी आपका संपन्न हो गया है, पूरा यज्ञ हो गया है, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद ये आपको जब देखें तो और आप इन्हें देखें तो आंखों में आंसू आ जाएं। आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू, तो इन्हें पूरा विश्वास है आप पर, आपके चीज़ों पर। एंड वर्कलोड, अच्छा ये चीज़ ज़रूर है कि आपको आपके रूटीन को देखकर या आपको देखकर थोड़ा इन्हें लगता होगा आप वर्क का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ले लेते हो, तो आपके स्ट्रेस को भी कम करने की थोड़ी कोशिश करा करते हो। ये एक सॉन्ग है, आ जाओ मेरी तमन्ना। ठीक है, सुन लेना ये अगर आपको सुनना हो तो सॉन्ग। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे राधे, पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, चलिए साथ लेते हैं पहले प्रभु का नाम। देखते हैं आपको देखकर उनके मन में क्या आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको देखकर। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पर चीज़ मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है एक तो यही है कि उन्हें ना आपको देखकर ये चीज़ तो पता चल जाएगी कि आप बहुत लविंग पर्सन हो। ठीक है, कुछ लोगों को देखकर ही ना हमें सेंस हो जाता है कि ये इंसान ना बहुत मतलब प्यार बांटता है, या फिर ये मतलब बहुत ही एक गुड पर्सन है। देखो ना इसमें, इस इंसान में कंपैशन है, करुणा है, एक एक वो दया है, वो प्यार है। तो इन्हें ऐसा दिख सकता है। इनफैक्ट ये सिर्फ देखेंगे ही नहीं, ये नोटिस भी करेंगे। जैसे आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जो सबके बारे में सोचता है। मतलब चाहे आपकी फैमिली हो, बीट योर फैमिली, चाहे फैमिली से बाहर कोई हो, आपका कोई दोस्त हो, या फिर इनफैक्ट जो बेज़ुबान भी होते हैं ना, मतलब जो बोल नहीं सकते, जैसे जानवर, आप उनकी भी बहुत केयर करते हो, उनके लिए भी बहुत कुछ करते हो। कहीं रोटी डाल दी आपने, पानी पिला दिया, दूध का वो कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आप ऐसा करते हो। तो एक अच्छा इंसान ही ये कर सकता है जो कि भलाई करना चाहता हो, जो कि भला इंसान हो। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि उन्हें दिखेगा कि आप ऐसे हो, तभी आपके चेहरे पर इतना ग्लो है, इतनी खुशी है, और तभी आपका आप दिखने में ही इतने प्यारे हो, तो आप दिखने में इतने मीठे हो, तो आपसे बात करने में कितना मतलब कितनी मिठास होगी आपकी वाणी में। तो आपको देखकर उनके मन में क्या आएगा, एक तो आप लविंग पर्सन हो, आप भले इंसान हो, और आपसे बात करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी मीठी आवाज़ को सुनना पसंद करेंगे, सुनना चाहेंगे। उनके मन में ये इच्छा जागृत होगी कि वो सुनना चाहेंगे आपके वाणी को। ठीक है, कि आप कैसा बोलते हो, आपकी आवाज़ कैसी है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, तो वो चाहेंगे आपसे बात करना। और उन्हें ना ये चीज़ रहेगी कि वो पूरे विश्वास के साथ ही वो आप पे डाउट नहीं करेंगे।
सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये आपसे मिलेंगे, भले ही आपसे कभी ना मिले हों, ये आप पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगे। चाहे इनकी फैमिली इनको मिलवाए, चाहे कोई और आपसे मिलवाए, चाहे आप दोनों किसी भी तरीके से मिलें, लेकिन ये इनके से बात करके ना आपको लगेगा नहीं कि ये आप पे डाउट कर रहे हैं। आपको फ़ील हो जाएगा कि ये इंसान मुझ पे विश्वास करता है, ये इंसान मुझ पे विश्वास कर रहा है, और तभी आप दोनों का कम्युनिकेशन जो होगा ना, उसकी शुरुआत होगी इस विश्वास के साथ। तो आपको देखकर इनके मन में ये रहेगा कि मुझे इन्हें समझने की कोशिश करनी है, और मैं अगर हम दोनों की बनी तो जैसे होता है ना कि मन में विश्वास एक है कि हम दोनों मिलेंगे, या हमें मिलना चाहिए, या एक बार एक दफ़ा बात कर लेनी चाहिए, और समझने की कोशिश एक दूसरे को करनी चाहिए। तो ये सब उनके मन में आएगा आपको देखकर। उनके मन में तो यही होगा कि आपसे बात करें, आपसे मिलें, आपको सामने से देखें, आपको मतलब सामने फ़ेस टू फ़ेस देखें आपको। तो ये रहेगा कि जब जब हम फ़ोटो में देख रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं आपके बारे में, इमेजिन करा है आपके बारे में, या रियलिटी में आपका फ़ोटो देख रहे हैं, तो वो इन रियल, इन फ्रंट फेस, मतलब फ़ेस टू फ़ेस भी आपको मिलना चाहेंगे। और क्या हो सकता है, और जैसे उनके मन में ये सवाल भी उठेगा कि आप तो इतने सुंदर हो आपको कोई अभी तक क्यों नहीं मिला उनके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि यार आप इतने सुंदर हो, हैं, मतलब इतने सही हो आप, आपका प्रोफाइल या फिर आपका लैंग्वेज या फिर आपका बिहेवियर या जो भी है, मतलब आपसे बात करके हो इनके मन में, या आपको देखने के साथ हो, तो मतलब इनके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अब तक मिला कोई क्यों नहीं, क्या मैं ही हूँ क्या मैं ही वो लकी इंसान हो गया जिसकी लॉटरी लगने वाली है। तो ऐसा है, ठीक है। तो सुंदर इंसान सिर्फ अपने लुक्स से नहीं होता, अपनी बातों से भी होता है, अपने चरित्र से होता है। सबसे बड़ी बात तो अपने चरित्र से, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से। लुक्स तो क्या आज हैं कल नहीं, है ना। तो जस्ट नॉट लुक्स, ये आपके नेचर, बिहेवियर, आपका लैंग्वेज, आपके थॉट्स, ये सब उनको सुंदर लगेंगे, ठीक है। गाइडेंस, अच्छा इन्हें लग जाएगा आपसे बात करके, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे देख भी रहे हैं, तो इन्हें ना ये जैसे आपको बात करा करेंगे ना, आपको देखा भी बहुत करेंगे, तो इनको ना इनको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत सलाह देते हो, आप बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हो, और आपकी एडवाइस लगती भी ऐसी है जैसे होते ना कुछ, मतलब इसकी बात में दम है, ऐसा, इसकी बात में दम है, ठोस बात है, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वो आपको आपके देखेंगे। एंड सेक्रीफाइस, तो डेफिनेटली पहले वो हो सकता है मैरिजेस वगैरह से थोड़ा डरते हों, लेकिन आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद वो वो इसे ब्लेसिंग समझेंगे। तो आपको देखकर उन्हें लगेगा मैरिज इज़ अ ब्लेसिंग अगर कोई राइट पार्टनर मिल जाए तो। एंड डिवाइन अबंडेंस, डेफिनेटली वो आपको अपने जैसे आपको एक वही मानेंगे एक ब्लेसिंग, कि डायरेक्टली यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी, ठीक ना। तो ऐसा है, ओके। आप बहुत, आपको देख के लगेगा आप बहुत क्लीनिनेस सी फील होगी आपको देखकर, कि आप बहुत साफ़ सफाई में रखना पसंद करते हो। आप अपना जो भी है, मतलब आप अ, अपने आप को जैसे भी आप करते हो तैयार, तो उसमें एक लगेगा कि सादगी भी है, एक कहीं ना कहीं थोड़ा कल्चर भी है, और सिंप्लिसिटी भी है, लगेगा आपको देखकर, लगेगा। सो ये कुछ बातें हैं जो कि उन्हें आपको आपको देखकर मन में आएंगी। लेट्स सी कुछ मैसेजेस, ओके। तुम्हारी जुल्फों को संवारने का सिर्फ मेरा हक है,
अच्छा, तो जैसे जैसे प्यार बढ़ेगा, जैसे जैसे प्यार होगा, तो जब कभी आप अपनी जुल्फों को संवारा करोगे तो इनका भी मन करेगा अरे ऐसे करके ना आपके बाल पीछे कर दे। तो ये तो बहुत आगे की बात है, ऐसा नहीं एकदम ही, बहुत आगे की बात है, लेकिन हाँ ये इनके मन में आएगा। ठीक है। कांट टेक ऑफ आइज, मतलब आप पर से नज़र ही नहीं हटा पा रहे होंगे। ये तो रीडिंग वन में भी आया था, पायल वन में भी आया था, मेरी जानो तुम, ये भी वो आया था मैसेज। ठीक है। आई सी माई डेस्टिनी इन दोज आइज, हाँ अपनी पूरी जो जिंदगी है आपके आंखों में देख लेंगे। ठीक है। मान मेरी जान। ठीक है। सो एक सॉन्ग भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। स्पार्कल इन आइज, आपको देखकर बड़े खुश होंगे, नॉट जस्ट मुस्कुराएंगे बट अपनी आँखों से भी खुश होंगे, आँखों से खुशी छलकेगी। ठीक है। और लास्ट हम एक और मैसेज देंगे, एक नीचे गिर गया, एक मैं उठाती हूँ। ठीक है। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। हमें सच में मज़ा आ गया, क्यों? क्योंकि ये सॉन्ग बहुत टाइम बाद आया है ना। सो चलिए देखते हैं, नीचे एक और कार्ड है, ये भी एक सॉन्ग है, तेरा चेहरा। तेरा चेहरा जब नजर आई, कुछ ऐसा सॉन्ग है। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां थम जाए, तेरा चेहरा जब नजर आई, हो तेरा चेहरा जब नजर आई। ऐसा सॉन्ग है शायद ये, तो रानी मुखर्जी है शायद इसमें, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत बहुत पुराना सॉन्ग है, आप सुन लेना। ये थी आज की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। सो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।